स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो है प्रश्नावली 1D का कक्षा 9 का भारतीय एवं पब्लिकेशन का 5वां नंबर सवाल। ये सवाल क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। जांचे सरल करके बताएं कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि इसको हमको क्या करना है, सरल करके देखना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको सरल करेंगे और सरल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हम बताएंगे कि हमारा ये संख्या जो है वो परिमेय है या अपरिमेय है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो। जो पहला सवाल है, 1 नंबर सवाल, वो है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। ये कुछ इस फॉर्म में, अगर √3 को a मानते हैं प्लस √7 को b मानते हैं, तो ये कुछ इस फॉर्म में a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे। और a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो कुछ ऐसा ही हम इसको करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b स्क्वायर। √7 का हमने स्क्वायर लिख दिया। अब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 2 इंटू, अगर अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर में ये दोनों है √3 गुने √7, तो इसको हम एक स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकली ये करेक्ट है। प्लस स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर 7 हो जाएगा। 3 प्लस 7 इक्वल टू 10 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 7 21 21 स्क्वायर रूट 21 हो। 10 एक परिमेय संख्या है और 2 स्क्वायर रूट 21 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के जोड़ के बारे में सिद्धांत क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय होता है। ऊपर के संख्या को जब हम हल किए तो हमको उसका जो रिजल्ट आया परिमेय और अपरिमेय संख्या के योग के रूप में आया। सिद्धांत के हिसाब से परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। अतः हम क्या लिख सकते हैं उत्तर में, ये थोड़ा इलैबोरेट करके मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अतः सिद्धांत के अनुसार दिया हुआ संख्या √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर का हल 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 21 एक अपरिमेय संख्या। अतः √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ब्रैकेट ओपन 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज। ये कुछ जो है, इसको अगर a मानते हैं, इसको अगर b मानते हैं, इसको अगर a मानते हैं, इसको अगर b मानते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से है, a प्लस बी माइनस a प्लस बी गुने a माइनस बी के फॉर्म पे है। a प्लस बी गुने a माइनस बी जो है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां हम देख लेते हैं ये कैसे हम इसको लिखेंगे। इसको हमने a माना है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हमने √5 को b माना है तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 25 माइनस 5 20 हो जाएगा। यह एक परिमेय संख्या है। अतः ब्रैकेट ओपन 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस रिजल्ट के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि दिया हुआ जो संख्या है वो एक परिमेय संख्या है। अब तीसरा नंबर संख्या देखते हैं, वो क्या कहता है। ये क्या कहता है, ब्रैकेट ओपन स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 7 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 7 ब्रैकेट क्लोज। ये अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, फिर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ये कुछ a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी के फॉर्म पर है, जिसका रिजल्ट कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब यह हम देख लेते हैं। अब इसको सीधा जो है
जो यहाँ लिखा हुआ है मैंने उसको यहाँ लिख लिया है। अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हम इस फॉर्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर 11 होगा, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा। 11 में से 7 जगह तो 4। यह एक परिमेय संख्या है, अतः यह हुआ जो हमारा संख्या है वो भी एक परिमेय संख्या ही। ठीक है, करेक्ट। 14 नंबर सवाल देखते हैं। वो कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन होता है वो करके हमको देखना है और कुछ नहीं। अब यहाँ पर इसको हम देख पा रहे हैं कि ये किसी भी फॉर्म पे नहीं है, ना a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पे है, ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म पे है। इसको हम क्या करेंगे, सिंपल गुना करेंगे। इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और बीच में जो प्लस का साइन है वो लिखते चले जाएंगे। ठीक है, वही किए हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5, 5 दूनी 10 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 प्लस ये दोनों जो अलग अलग स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगला क्या हो जाएगा लाइन हमारा 10 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 प्लस 7 5 35 स्क्वायर रूट 35 हो जाएगा। 10 एक परिमेय संख्या है, 5 स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय है, 2 स्क्वायर रूट 7 एक परिमेय है, स्क्वायर रूट 35 जो है वो एक अपरिमेय है, अतः दिया हुआ संख्या जो है वो भी एक अपरिमेय ही होगा। ठीक है, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है इस सवाल के साथ। 5वां नंबर सवाल क्या कहता है, अगर इसको हम a मानते हैं, इसको अगर b मानते हैं, फिर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, ये कुछ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म पे है, तो इसका रिजल्ट कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब ठीक हम वही काम करेंगे जो ऊपर में लिखा हुआ है ब्रैकेट ओपन स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट ओपन स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर, स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 एक परिमेय संख्या, अतः दिया हुआ संख्या भी एक परिमेय संख्या होगा। इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन जिसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको कर रहा हूं। अब यहाँ पर छठा सवाल क्या कहता है, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसको हम a प्लस, अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो ये कुछ कुछ हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा ही है। ये कितना हो जाएगा इसका रिजल्ट a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। बस इसी सूत्र के हिसाब से हमको यहाँ पर लिख देना। इसको a माने हैं a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाय स्क्वायर रूट 2, इससे ये चला जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। 1 बाय स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो गया, प्लस 1 बाई 2, 4 दूनी 8, 1 9, तो ये 9/2 हमारा हो जाएगा। 9/2 एक परिमेय संख्या है, सिंपल कैलकुलेशन जो आप कर सकते हैं, खुद से भी करके देख सकते हैं आप इंडिविजुअली। अतः दिया हुआ संख्या एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया हुआ संख्या एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर मेरा वीडियो जो है समाप्त होता है। अगर यहाँ तक आपने मेरे वीडियो को देखा है, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।